माता की जय। मार्शल एकता। इसी वहाँ बैठ की पानी के लिए, क्या हम इंसान नहीं है? क्या हमारे बच्चे नहीं है? वो वहाँ बैठी है, ठंडा पीती होगी, सब कुछ पीती होगी, जूस भी पीती होगी। हमारे तो पीने को पानी भी नहीं है। दिल्ली हमारी फाइल कहाँ है? हमारा रोजगार कहाँ है? हमारी नौकरी कहाँ है? क्या उसके बच्चे भूखे सोते हैं? क्या दिल्ली सरकार के क्या हमें भूख नहीं लगती? क्या प्यास नहीं लगती? क्या हमारे तन पर कपड़ा नहीं चाहिए हमें? हमारे घर पे दरवाजे पे झांकने आ जाती है, पैर पकड़ती है, हाथ जोड़ती है, ठीक है। और अब आज हमारे साथ दिल्ली सरकार को ये नहीं देखता। 8-9 महीने हो गए हम यहाँ रोड पे बैठे हैं। भारत माता की जय। मार्शल एकता जिंदाबाद। मार्शल एकता जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो। हमारा रोजगार वापस दो। हमारा रोजगार वापस दो। हमारा रोजगार वापस दो। हमारा रोजगार वापस दो। हमारी मांगे पूरी करो। भारत माता की जय। भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। सिविल डिफेंस एकता जिंदाबाद। मार्शल एकता मार्शल एकता जिंदाबाद। मार्शल एकता जिंदाबाद। मार्शल एकता जिंदाबाद। हमारा रोजगार वापस दो। हमारा रोजगार वापस दो। हमारी मांगे पूरी करो। हमारा रोजगार वापस दो। भारत माता की जय। भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। भाई साहब क्या कहना चाहते हो आप? भाई दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार हमारा रोजगार वापस दे। हमारे काफी लोग मर चुके हैं, कईयों ने आत्महत्या कर लिए। कितने महीने हो गए आपको? 8 महीने। 8 महीने कोई आपकी सुन नहीं रहा? कोई नहीं सुन रहा। 8 महीने हो गए, सरकार हमारी तरफ कुछ नहीं देख रही है। सरकार के सारे काम हो रहे हैं, हमारी नौकरी का कुछ नहीं हो पा रहा। आती सी वहाँ बैठ की पानी के लिए, क्या हम इंसान नहीं है? क्या हमारे बच्चे नहीं है? क्या हम भूखे नहीं मरे 8 महीने से? है वो पानी के लिए तो वहाँ बैठ के अनशन पे हमारे बच्चे नहीं है? हम बेवकूफ है क्या? हमारा पेट नहीं है? वो वहाँ बैठी है, ठंडा पीती होगी, सब कुछ पीती होगी, जूस भी पीती होगी। हमारे तो पीने को पानी भी नहीं है। दिल्ली सरकार क्या कर रही है? जागती क्यों ना? हमारी फाइल कहाँ है? हमारा रोजगार कहाँ है? हमारी नौकरी कहाँ है? आती सी कोई वो भूखी सोती है क्या? क्या उसके बच्चे भूखे सोते हैं? क्या दिल्ली सरकार के क्या हमें भूख नहीं लगती? क्या प्यास नहीं लगती? क्या हमारे तन पर कपड़ा नहीं चाहिए हमें? ठीक है, गवर्नमेंट क्या कर रही है? वोट के लिए तो हमारे घर पे दरवाजे पे झांकने आ जाती है, पैर पकड़ती है, हाथ जोड़ती है, ठीक है। और अब आज हमारे साथ मुसीबत है, तो मुसीबत का साथ कौन देगा? दिल्ली सरकार देगी। और दिल्ली सरकार गुनाहगार है हमारे रोजगार के लिए, और हमारा रोजगार हम लेकर आएंगे। दिल्ली सरकार को ये नहीं देखता। 8-9 महीने हो गए हम यहाँ रोड पे बैठे हैं। क्या उनकी आंख मिचरी है? कि वो गांधी है? कि उनकी आंखों पे पट्टी बंध रही है? रोजगार के लिए, वोटों के लिए तनसक पे बैठ गई वो। हम नहीं दिखते उस आतिशी को, ठीक। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मार्शल एकता जिंदाबाद। हमारा रोजगार वापस दो। हमारा रोजगार वापस दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं VS न्यूज़ 48 दिल्ली। जी हां, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि लगातार हम लोगों ने 7 से 8 महीने अपनी वीडियो के माध्यम से DTC जो बस के जो मार्शल हैं उन लोगों की लगातार आवाज़ उठाते हुए आए हैं, और आज फिर एक बारी राजघाट पर पहुंचे हैं और उन्हीं की आवाज़ को लेकर के आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि, और आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आखिर में सरकारें जो दोनों थीं, लेकिन दोनों ने किस तरीके से इन लोगों को अपने सिर्फ चुनावी नतीजों के लिए और चुनावी जो माहौल बनाने के लिए इन लोगों का इस्तेमाल किया। लेकिन जहां 10,792 मार्शल की रोजी और रोटी का जो सवाल है इन लोगों की, उसको लेकर के जिस तरीके से इन लोगों को अंधेरे और यूं कहें कि अंधकार में रखा अपनी निजी उन स्वार्थों की वजह से। सर, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि LG साहब इनकी सुध लें। LG साहब के अगर अफसर उतने टैलेंटेड नहीं है, उनको नहीं पता किस पॉलिसी से इनको लेना है, और अगर उनको सिविल डिफेंस से चिढ़ है कि सिविल डिफेंस जहाँ आएगा वहाँ केजरीवाल का नाम आएगा, आप इनको LG फोर्स के नाम पे रखो, आप इनको LG सिविल डिफेंस के नाम पे रखो, बट इन 10,792 लोगों को रोजगार दो। क्योंकि 8 महीने से इनमें से 90% लोग हैं जिनका अपना घर भी नहीं है, किराए का पैसा नहीं है इन लोगों के पास, खाने का पैसा नहीं है, इनके घर में राशन नहीं है। तो इनको इनकी सुध ले सरकार। और दिल्ली के 7 सांसद बीजेपी को जो जीते हुए हैं, आप जो है जीतने से पहले इन लोगों के बीच में आए नहीं, बट आपने अपने अपने मन से कहा कि जब हम जीतेंगे तो हम आपके बारे में सोचेंगे। तो मैं अब दिल्ली के उन 7 चुने हुए सांसदों को, बीजेपी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को कहूँगा कि आप लोग जो है इन लोगों के साथ खड़े होइए, और अगर LG चाहे तो 10 मिनट में उसकी कलम की ताकत से इन लोगों को रोजगार मिल सकता है। और हम
बीजेपी से और एलजी से यही कहेंगे कि अगर आप आने वाले वक्त में इनके रोजगार का सुध नहीं लेते तो हम सड़कों पे आएंगे। ये 10,792 लोग जो है वो सड़कों पे आएंगे और मैं इनके साथ खड़ा हूँ। अभी जिस तरीके से जो चुनाव गए हैं लोकसभा के, अगर इस लोकसभा के अंदर में जिस तरीके से आज मार्शलों को यूज किया गया, नौकरी देने का वादा किया गया, इसका मेन कारण क्या हो सकता है? और आने वाला जो 2025 का जो विधानसभा का चुनाव होगा, क्या फिर इस तरीके से ही इनको यूज किया जाएगा और ये इसी तरीके से क्या धरने पे बैठे रहेंगे? सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर अब हफ्ते 10 दिन के बाद भी इन्हें धरने पे बैठना पड़ता है तो मुझे लगता है फिर भगवान जो है ना वही ये सब एलजी साहब और सीएम साहब को बताएगा कि कैसे आप गरीबों के हकों को मारोगे, तो फिर भगवान का डंडा चलेगा। आप मुझे बताइए 0 डिग्री से लेके 50 डिग्री तक ये गरीब लोग बैठे हुए हैं, 8 महीने से बैठे हैं। आपने कहा चुनाव चुनाव, चलो चुनाव निकल गया, तो आप क्या इनको चुनावी, आपके लिए चुनावी मुद्दा है? अगर चुनावी मुद्दा भी है तो अब तो 7 सीटें आ गई ना, अब दीजिए इनको रोजगार। कहाँ गए एलजी साहब, कहां गए वीरेंद्र सचदेवा, कहां गए 7 सांसद? इनको रोजगार दें। और दिल्ली के अगर मुख्यमंत्री जेल में है तो ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली सरकार नहीं चल रही है। आतिशी जी, गहलोत साहब, संजय सिंह, ये सब साथ में आए, एलजी और दिल्ली सरकार साथ में आए और इन 10,792 लोगों के लिए कोई एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लाएं और इनको रोजगार दें। बस यही हमारी आवाज है और इसी के लिए हम लड़ रहे हैं। जोरदार तालियां सब इनके लिए, सर के लिए।